सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी। क्या कैसे होता है इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी का जो भर्ती आता है उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, पेपर क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पेपर किस टाइप का आता है और पेपर पे जो ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है वो किस तरह का होता है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख लोगे तो आपको जो नए पेपर चल रहे हैं, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही पे मैंने रिव्यू शेयर किया, 45 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आज ग्रुप सी का 1515 जो पोस्टें आई थी उसका पेपर आज से स्टार्ट है, इसका भी रिव्यू शेयर करेंगे। 8 अगस्त MTS का पेपर एक भाई को मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी दे दिया था। चलो वो सारी चीज़ें साइड में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी सिविलियन के लिए 2 पोस्टें निकली हुई हैं। अब आप सभी के डाउट ये बन रहे होंगे कि ये बता दो कि भाई ग्रुप सी ज्वाइन कर लेते हैं बट क्या एयरमैन या और भी आगे बढ़ सकते हैं एयरफोर्स में। तो मैं एक बड़ी सी बात आपको सिंपल में बता देता हूँ, डेफिनेटली आप जा सकते हो। एक बात होता क्या, ये लोग अपनी ही कैटेगरी में आपको आगे भेजते हैं। अभी आप वहाँ पे सोचो कि आप जैसे कि बैंक का एग्ज़ाम देने चले जाओ जब मन चाहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिविलियन वाले पे मोस्टली जन बन जाते हैं चांसेस, बट एयरफोर्स पे नहीं बनते। अगर एयरमैन बन के सोचना चाहते हो कि बैंक का एग्ज़ाम दे आते हैं, सो उस बेसिस पे चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको 2 वैकेंसी निकली हुई हैं। एक का फॉर्म फिलिंग 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 24 अभी जो पिछला महीना था जुलाई, और एक का फॉर्म अभी 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अगर पहली वाली की बात कर लेता हूँ तो 90 पोस्ट हैं, सेकेंड वाली की बात कर लेता हूँ तो 185 पोस्टें हैं, 185 या 195 पोस्टें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट की बात कर लेता हूँ तो इनके फॉर्म फिलिंग इस दिन से स्टार्ट हुए हैं, तो 24 तारीख और 8वां महीना 2021 इसका लास्ट डेट, और इसका 9वां महीना 7 तारीख हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना तो आपका हो गया। बाकी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग और फाइनल डेट मैंने आपको बता रखी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपन 98 के नहीं, अपन 99 के प्लस हो चुके हैं, तो मतलब 1-2 दिन में करा दो यार। चलो उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम पे बात कर लेते हैं। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो PDF फॉर्म को फिल ही करना है, जिस फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है, जो मतलब कि मैंने आपको दिखा भी देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अभी देखो टेलीग्राम पे आ गया ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, कहीं भी फेक पे मत चले जाना, क्योंकि ऐसी काफ़ी इसी टाइप की स्कैम टाइप में बने होते हैं। सो आपको उनसे बचना है। अपना यहाँ पे 25 के हैं और अपना ये लोगो भी है, ऑनलाइन एजुकेशन 2.25.1। आपको ये वाला फॉर्मेट भाई यहाँ से निकला लेना है और इसको मतलब कि यहाँ पे टाइपिंग कराना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइपिंग कराना है। कैसे फॉर्म को फिल करना है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता देना, तो मैं आपको लैपटॉप पे फिल करके बता दूंगा कि किस तरह से फिल करना होता है स्टेप बाय स्टेप। वैसे मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ अगेन एंड अगेन, क्योंकि वैकेंसी जिसका टाइम से आता रहता है, यूनिट वाइज वैकेंसी आता है। तो ये आप ऑलरेडी ये वाला यहाँ से जाकर टेलीग्राम पे अपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर लेना, और जहाँ से भी फॉर्म को फिल कराना उससे टाइप करना, तो इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म को कराना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नीचे चलते हैं। और उसके बाद हाँ, सबसे पहले अपना अगर कोई आपका पर्सनल डाउट आ रहा है तो मुझसे टेलीग्राम पे जरूर आस्क कर सकते हो। पर्सनल पे मैंने वहाँ पे अपना यूज़र नेम भी दे रखा है, यूट्यूब चैनल का लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप भर्ती के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, तो एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में हो जाती है। और SC/ST कैटेगरी से हो और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको 10 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैटेगरी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट भी ऐड करना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात कर ले तो किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो शॉर्ट में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टोर कीपर के लिए आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से आपको वहाँ पे ग्रेजुएट होना पड़ेगा। LDC की बात कर लेते हैं, आपको 12th क्लास पास आउट होना चाहिए और आपका 35 पर वर्ड मतलब वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। ये लेकिन ये वाले जो टेस्ट होंगे आपके फेज सेकेंड एग्जाम में होंगे। फेज फर्स्ट में केवल आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑफलाइन पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग के साथ में। आगे हिंदी टाइपिस्ट सेम चीज़ होता है। स्टोर कीपर के लिए 12th पास आपका होना चाहिए बस, और कुछ यहाँ पे नहीं मांगा गया है। सिविल मैकेनिकल इंजीनियर हटा देते हैं। कुक के लिए बात कर लेते हैं। मैट्रिकुलेशन आपका 10th पास होना चाहिए, और यहाँ पे डिप्लोमा इन कैटरिंग 1 एक्सपीरियंस इन ट्रेड। तो डिप्लोमा की मैं बात कर लेता हूँ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे डिजायरेबल देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत देने का सीन नहीं है।
आगे बढ़ते हैं कुक के बाद पेंटर की बात कर लेते हैं, या फिर पेंटर के लिए तो 10th पास आपका होना चाहिए, और सर्विस में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो कोई मतलब अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जिन्हें सर्टिफिकेट होगा उनका ही एडमिट कार्ड है, ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं हो जाती। कारपेंटर के लिए सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है। हाउस कीपिंग HKS की बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट होती है। मैट्रिकुलेशन आपका 10th पास होना चाहिए, बाकी और यहाँ पे कुछ और नहीं चाहिए। वैसे स्टॉप भी सेम हो जाता है, 10th पास। MTS आपका 10th पास। एयरफोर्स ग्रुप से सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि क्या कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म को फिल करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आई बटन पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका कॉल अप लेटर आता है। कॉल अप लेटर कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड, मतलब छाटे जाएंगे एज लिमिट के अनुसार, मतलब आप प्लस माइनस कहीं गलत तो नहीं कर दिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या है। डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इशूड कॉल लेटर्स फॉर रिटन टेस्ट। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट उनको रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर इशू किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 10 से अप्लाई करूँगा, क्या 10th के परसेंट के बेसिस पे आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता कि 10th के परसेंट के बेसिस पे आए, सब मतलब कि प्रीवियस टाइम के बेसिस पे चलता रहता है। The eligible candidate will be required to appear for written test. The written test will be based on minimum education qualification। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपका मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम के सिलेबस की बात कर लेते हैं तो देखो सिलेबस आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। सभी का सिलेबस सेम है, शॉर्ट में बता देता हूँ। LDC हो, स्टेनोग्राफर हो, MTS हो, HKS हो, या फिर लॉन्ड्री मैन हो, मेस स्टाफ हो, या फिर और कोई भी हो, किसी भी पोस्ट के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको ये सब पढ़ने या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए शॉर्ट में आपको अपडेट दे देता हूँ। इंग्लिश आपका आता है, और उसके बाद आपका रीजनिंग आता है, उसके बाद आपका मैथ आता है, उसके बाद आपका जीके आता है। और जीके सेक्शन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लगभग, अगर रियल में बोलूँ तो 45 मिनट में 50 क्वेश्चन का पेपर आपका हो रहा है। अभी मैंने हाल ही में रिव्यूज़ डाले, इस वजह से मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन हाल ही में मैंने चैनल पर रिव्यू वीडियो डाले हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कुछ भी गलत मत पढ़ने लगना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये 50 क्वेश्चन आपको देख लेना, 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है। 5 to 6 क्वेश्चन जीके एक जगह से आते हैं। एयरफोर्स का जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा। कभी भी ग्रुप सी का पेपर देने जाना, 25 क्वेश्चन पढ़ के जाना, 5 से 6 क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। वो हर एक शिफ्ट में आ ही रहे हैं। चलो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन के पेपर आपका बोथ लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। और उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड मे बी रिस्ट्रिक्टेड 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो जितनी भी वैकेंसीज होगी उसके 10 गुना आपका कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपका विल बी गिवन फॉर, आगे की डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। प्रैक्टिकल फिजिकल स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली एंड मार्क अवार्डेड देयरफॉर विल नॉट बी एडेड इन टोटल मार्क्स व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। जब भी आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो आपका जो भी फेज सेकंड का एडमिट कार्ड होगा, जो भी एडमिट कार्ड होंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, इनके कोई मार्क वगैरह नहीं मिलेंगे। अब ये क्या टेस्ट है, ये आपके फेज सेकंड एग्जाम पे टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। फेज सेकंड एग्जाम कैसे होगा, पहले आपका पेपर आएगा, देन आपको रिजल्ट नहीं बताया जाएगा। उसके बाद आपका फेज सेकंड का एडमिट कार्ड, आप अगर शॉर्ट लिस्ट होते हो तो 15 से 20 दिन बाद आपका फेज सेकंड का एडमिट कार्ड आ जाएगा। फेज सेकंड का एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा तो आपको फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है। आपने मान लो मैं कहता हूँ क्या बोलते हैं वो फायरमैन के लिए अप्लाई किया तो आपका फिर रनिंग टेस्ट होने वाला है। लेकिन आपने LDC के लिए अप्लाई किया तो फिर आपका, जैसे कि LDC के लिए अप्लाई किया तो आपका स्किल टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद LDC टाइपिंग टेस्ट भी आपका हो जाएगा। उसके जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे फेज सेकंड एग्जाम के लिए, उनको आपको मतलब ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे उनको ये चीज़ें ले जानी पड़ेंगी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, कॉपीज़ ऑफ जो कॉपीज़ आपको फोटो कॉपी जो आपने लगाई होंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आपको वहाँ पे ले जाने होंगे। अगर ग्रुप से सिविलियन मतलब अगर सिलेबस की बात कर लेता हूँ पेपर वगैरह की, तो यहाँ पे देखो जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ, उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ रीजनिंग, और उसके बाद फाइनली आपका इंग्लिश। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिंपल से मैं बताता हूँ। थोड़ा इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड करके क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारा रिव्यू आपको हाल ही में दिया है, तो आप देख सकते हो। सिलेबस पे देख लेते हैं तो हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, ज्योग्राफी, इवेंट्स आपको पढ़ने होंगे, स्पोर्ट्स अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्पेशली अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए, इससे जितने भी क्वेश्चन बन के आ रहे हैं आपको पढ़ लेने चाहिए। अपकमिंग जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आएंगे उसमें आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन एंड कल्चर से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैथ आपका पूरा का पूरा कवरअप किया जाएगा, अर्थमेटिक मैथ जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग, बट बहुत ईजी पेपर आ रहा है, ये बात आप लेना है। 10th के बेसिस पे पेपर आता है, जो भी पेपर दे के आ रहा है आप उससे पूछ लेना, कभी भी इसका पेपर हार्ड आता ही नहीं है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग पे आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं रीजनिंग के। और जनरल इंग्लिश में तो आपका वोकैब सेक्शन पैसेज वगैरह नहीं आता है जरूर यहाँ पे, लेकिन आपका वोकैब से अच्छा खासा कमांड देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 10 से 15 नंबर का आपका इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि 50 नंबर का ही जनरल में पेपर होता है। उसके आगे मैं बता देता हूँ न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 45 मिनट 50 क्वेश्चन आपको ये अटैम्प्ट करना है। और जय हिंद, डू शेयर इफ यू लाइक इट। एक बात और बता देता हूँ, अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि लेवल वाइज आपको सैलरी मिलती है। तो लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड की अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो लेवल फर्स्ट वालों को 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, और लेवल सेकंड वालों को लगभग 20 से 22 हज़ार सैलरी मिलती है, और लेवल फोर्थ वालों को 25 से 27 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। और बाकी आप अगर जाना चाहते हो अंदर जाके और भी अपना प्रोग्रेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और जो इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके डाउट बने हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। एक बात और बता देता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए डेफिनेटली आपको परीक्षा ऐप पर ऑनलाइन बेस्ट मॉक लगाने को मिल जाते हैं, तो आप लगा सकते हो जाके, और कम प्राइस में आपको बेस्ट टेस्ट लगाने को मिल जाते हैं। और एक बार बाई करना है, कभी इन फ्यूचर बाई करते हो तो आपको मतलब कि 149 रुपीज़ में वहाँ पे जितने भी मतलब टेस्ट अवेलेबल हैं सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लेना, टेस्ट सेक्शन में जाना, नीचे से तीसरे नंबर पे, देन आपको वहाँ पे कुछ ऐसे मॉक देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको बाई करना हो, जैसे नेवी MR का बाई करना है उस पर सेलेक्ट करना, देन आपसे नीचे अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा, उस पर यहाँ पे इधर आपको क्लिक कर देना होगा, देन आपको कोड अप्लाई कर देना ऑनलाइन D50, इससे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, मॉक लगाना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और भी जो इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी आपको दिक्कतें आ रही वो भी मुझे बता सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद।